जय सिया राम। जय सिया राम। राधे श्याम। राधे श्याम। भगवान कृष्ण का मंदिर बन गया है, भगवान राम का मंदिर बन गया है। अब भगवान कृष्ण का मंदिर बनना है, इसलिए अब हम लोगों को हैबिट डाल लेना चाहिए राधे श्याम कहने की। जय श्री राम करीब 50 साल से बोल रहे हैं। अब थोड़ा नेक्स्ट पे चले जाइए। जब भी एक दूसरे से मिलिए तो राधे श्याम करके बात करिए। राधे श्याम, राधे श्याम। कितने लोगों का डीमैट अकाउंट है? हाथ उठाइए जरा। सबका है। तो किसी डीमैट होल्डर को बुलाना चाहिए था बोलने के लिए। मेरे पास तो डीमैट अकाउंट है नहीं। मुझे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है पढ़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअली कैसे होता है वो नहीं पता। तो ये तो मैं धन्यवाद दूंगा भाई साहब मिश्रा जी को। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस बैंकॉक में हो रही थी, तो उसमें दूसरे दिन मेरा भी सत्र था। वहां भाई साहब से प्रथम मुलाकात हुई, आज ये दूसरी मुलाकात है। उसके बीच में केवल फोन पे ही चर्चा होती रही लगातार। आपने मुझे बुलाया, आपको मैं धन्यवाद देता हूं। विश्व हिंदू परिषद को सिराज जी से भी वही मुलाकात हुई थी बैंकॉक में। बाकी आप सब लोग सुनने आए, आप लोगों को विशेष रूप से मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं, अपना स्नेह व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। अगले 1 घंटे के लिए अगर संभव हो तो फोन को साइलेंट मोड पे डाल लें या डीएनडी मोड पे डाल लें। 1 घंटे तक यहीं रहें, कहीं बाहर ना जाएं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, दोनों रूप से। आज का विषय है टेम्पल इकोनॉमी। इसको हम हिंदी में कहें तो मंदिर अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, और थोड़ा उसको इनलार्ज कर दें तो धार्मिक अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। तो मैं इस टेम्पल इकोनॉमी को धार्मिक अर्थव्यवस्था शब्द उपयोग करूंगा। हम लोग जब जब कुछ कथा पूजा होती है तो 4 वाक्य बोलते हैं। मेरे साथ जोर से बोलिए। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। हमारे देश में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और जब चारों काम करते थे तो एक ही लक्ष्य होता था काम करते समय कि जो मैं काम कर रहा हूं इससे धर्म की जय हो रही है या अधर्म का नाश हो रहा है, या इससे प्राणियों में सद्भावना हो रही है या मानव का कल्याण हो रहा है। अब अर्थव्यवस्था 2 तरीके की है, एक धार्मिक अर्थव्यवस्था, एक अधार्मिक अर्थव्यवस्था। डांस बार खोल के भी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, हुक्का बार खोल के भी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, बियर बार खोल के भी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, सुट्टा बार खोल के भी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, अवैध असलहों के जरिए भी अर्थव्यवस्था बढ़ती है। बढ़ती है नहीं बढ़ती है? बढ़ती है। और अल्टीमेटली जो लोग अवैध असलहा बनाते हैं तो रोजगार उनको मिलता है कि नहीं? पैसा कमाते हैं कि नहीं? याद रखिएगा, धार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो धर्म बढ़ेगा, अधार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो अधर्म बढ़ेगा। अधार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ी तो दुर्योधन का ननिहाल गंधार देखते देखते कंधार हो गया। अधार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ी, राजा भरत का ननिहाल कैकेय देखते देखते पाकिस्तान हो गया। अधार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ी, ढाकेश्वरी मंदिर आज की डेट में कैसा बदहाल हो गया है, बांग्लादेश। अधार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ी तो कुछ दिन पहले मणिपुर में पलायन हुआ। मणिपुर में कौन सी अर्थव्यवस्था चल रही? जोर से बोलिए जरा। अधार्मिक, अफीम वाली अर्थव्यवस्था चल रही है ना, अधार्मिक अर्थव्यवस्था चल रही है। तो जहां जहां अधार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ेगी वहां वहां सनातन कमजोर होगा। जैसे जैसे धार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ेगी वैसे वैसे सनातन संस्कृति मजबूत होगी। और सनातन संस्कृति का मजबूत होना इसलिए आवश्यक है कि उसमें नारी तू नारायणी की कामना है।
यत्र नारस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता की कामना है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके की कामना है। वसुधैव कुटुंबकम की कामना है। धर्म की जय हो की कामना है। अधर्म का नाश हो की कामना है। प्राणियों में सद्भावना हो की कामना है। हम लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं। हम कभी नारा लगाते हैं क्या कि हिंदुओं की जय हो? लगाते हैं क्या? हम क्या कहते हैं? धर्म की जय हो। यानी वो किसी भी पंथ का मानने वाला हो, उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, अगर वो धर्म के रास्ते पे चल रहा है तो उसकी जय होना चाहिए। हम कभी नहीं कहते गैर हिंदुओं का नाश हो, हम कहते अधर्म का नाश हो। यानी उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, कुछ भी हो, भारतीय पंथ मानता हो या विदेशी पंथ मानता हो, लेकिन अगर वो अधर्मी है तो उसका नाश होना चाहिए और धार्मिक है तो उसकी जय होना चाहिए। हम कभी नहीं कहते हिंदू ब्रदरहुड, केवल हिंदुओं में ही सद्भावना हो, ऐसा कभी नहीं कहते। हम क्या कहते हैं? प्राणियों में सद्भावना हो। यानी पारसी, ईसाई, जैन, बौद्ध और बाकी तो छोड़ दीजिए, प्राणी का मतलब शेर, चीता सब आते हैं। हम कहते हैं सब में सद्भावना हो। हमने आज तक कभी नहीं नारा लगाया केवल हिंदुओं में सद्भावना हो, और हमने कभी यह भी नहीं कहा केवल हिंदुओं का कल्याण हो। हम क्या कहते हैं? विश्व का कल्याण हो। यानी सीरिया का भी कल्याण हो, यमन का भी कल्याण हो, पर्सिया का भी कल्याण हो, इराक का भी कल्याण हो, ईरान का भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो। सर्व मंगल मांगल्ये। वो तभी हो सकता है जब भारत में फिर से धार्मिक अर्थव्यवस्था मजबूत होती चली जाए और अधार्मिक अर्थव्यवस्था कमजोर होती चली जाए। धार्मिक अर्थव्यवस्था, हमारे देश की इकोनॉमी धार्मिक अर्थव्यवस्था थी। कुछ भी करने के पहले इस बात की चिंता होती थी कि जो हम काम करने जा रहे हैं इससे धर्म की वृद्धि होगी, अधर्म का ह्रास होगा। हम जो काम करने जा रहे हैं इससे अधर्म बढ़ेगा, अधर्म का नाश होगा। लेकिन गुलामी का काल बड़ा लंबा चला। कासिम से शुरू हुआ, फिर बाबर, फिर औरंगजेब, हुमायूं, आते गए आते गए आते गए, कई जनरेशन हमारी उसमें निकल गई। फिर ब्रिटिश पीरियड आया, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो एटलीस्ट 15 जनरेशन हमारी थी जो पूरी तरीके से जड़ों से दूर रही। इसके बावजूद हम आज हिंदू कहलाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने पूर्वजों को नमन करना चाहिए, जिन्होंने सारी तकलीफें झेली, जजिया दिया, टैक्स दिया, डरते रहे, कई सारी कुप्रथाओं को अपना लिया, बाल विवाह शुरू कर दिया, रात्रि विवाह शुरू कर दिया, घूंघट प्रथा अपना लिया, सब कुछ कर लिया। इसके बावजूद हिंदू बने रहे। सबसे पहले हमें अपने पूर्वजों को नमन करना चाहिए, जिन्होंने आज हिंदू बनाए रखा, जिसके कारण मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, हाथ में ही ये रक्षा है। ये जो कुछ हम आज हिंदू हैं, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख बने हुए हैं, यादव, पटेल, उपाध्याय, शुक्ला, पांडे, मिश्रा, तिवारी, त्रिपाठी जब बने हुए हैं, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। इसमें योगदान छत्रपति शिवाजी महाराज का है, गुरु गोविंद सिंह का है और हमारे सारे पूर्वजों का है। इसमें बहुत बड़ा योगदान भामाशाह जी का है। इसमें बहुत बड़ा योगदान टोडरमल जी का है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि भामाशाह जी ने अगर अपना खजाना नहीं खोला होता तो शायद आज हम हिंदू नहीं होते, लड़ाई नहीं कर पाए होते। टोडरमल जी ने अपना खजाना नहीं खोला होता तो शायद आज हम इतने हिंदू नहीं होते जितने हिंदू हैं। तो जितना बड़ा योगदान छत्रपति शिवाजी महाराज का है, जितना बड़ा योगदान गुरु गोविंद सिंह का है, उतना ही बड़ा योगदान टोडरमल जी का भी है और भामाशाह जी का भी है। अभी इसके पहले कुछ दिन पहले मेरा कार्यक्रम था नांदेड़ में, इसी वर्ष मैं नांदेड़ गया गुरुद्वारे में, तो वहां वो तलवारें रखी हुई है जिसको माता गुजरी देवी ने चलाया था। माता गुजरी देवी यानी गुरु गोविंद सिंह की माता जी ने, वो लड़ रही थी तलवार के साथ। कल्पना करिए जरा, हमारे पूर्वजों ने हमें ब्राह्मण क्षत्रिय बनाए रखने के लिए, वैश्य दलित बनाए रखने के लिए, जैन बौद्ध बनाए रखने के लिए, यादव पटेल शुक्ला मिश्रा तिवारी त्रिपाठी शर्मा बनाए रखने के लिए कितना बड़ा योगदान किया। और उसके बाद हम, दुख इस बात का है कि हम उन्हें याद भी नहीं करते, और हम जो हैं
इस पे गर्व नहीं करते, और जो हम जो हैं, जो कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, इस पे कभी चिंतन भी नहीं कर सकते। हमें चिंतन करना चाहिए। अल्टीमेटली हमारे पास जो कुछ है ये किसका दिया हुआ है? किसका दिया हुआ है? तो उनके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य बनता है, हमें उनके प्रति अपना आगे करना चाहिए। अभी इस समय जो डेटा आया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, 2021 में 75,000 करोड़ रुपए चढ़ावा आया मंदिरों से। 2022 में ये बढ़ के लगभग 1 लाख करोड़ क्या कहते हैं, 2022 में ये बढ़ के हुआ 1,35,000 करोड़। 2023 में जो ये बढ़ के हुआ है 1,55,000 करोड़। ध्यान से सुनिए, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए चढ़ावा आया है मठ मंदिरों में, हम सबने मिलकर दिया है। अब आप ये बताइए, जब आप कहीं धार्मिक स्थान पे जाते हैं तो जो टोटल आपका खर्चा होता है उसमें से कितना खर्च करते हैं? मैक्सिमम 10%। मैक्सिमम 10%। अगर आप यहां से अयोध्या जाएंगे 1 लाख रुपए खर्च होता है आपका, अगर सपरिवार गए, फ्लाइट से गए, होटल में रुके, सब खर्चा, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आप 10,000 रुपए हुंडी में डाल के आएंगे। लगभग यही रेशियो है, मोटा मोटा। गरीब आदमी जाता है, जो मंदिर में जाता है, अगर परिवार के साथ जाता है, 1,000 रुपए खर्च करता है, तो 900 रुपए वो किराए में खर्च करेगा, होटल में खर्च करेगा, रिक्शे वाले को देगा, पान खाएगा, नाश्ता करेगा, 100 रुपए हुंडी में डाल के आएगा। यानी वो 10% हुंडी में डालता है, 90% अपने परिवार के ऊपर घूमने टहलने में, इसमें खर्च करता है। कुछ कपड़ा खरीदेगा, कुछ शॉपिंग करेगा, कुर्ता खरीदेगा, जो भी है। तो 1.5 लाख करोड़ रुपए हुंडी में आया। इसका मतलब टोटल कितना खर्च हुआ उसका 10 गुना। कितना हो गया? 15 लाख। ये कौन सी इकोनॉमी है? कौन सी इकोनॉमी है? धार्मिक इकोनॉमी। अब मुझे मेहता जी ने बताया, देखिए मैं फाइनेंस का आदमी नहीं हूं, मेरे पास डीमैट अकाउंट भी नहीं है, मेरे को बिल्कुल ज्यादा आता नहीं है। मिश्रा जी ने क्यों बुलाया मुझे नहीं पता, क्यों बुलाया, लेकिन मुझे हमारे मित्र हैं दिनेश मेहता जी, यहां अंधेरी में रहते हैं, उन्होंने बताया कि जो टूरिज्म का पैसा होता है, इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट 10 से 15 होता है, 10 to 15 होता है। क्योंकि जब आप अयोध्या गए, आपने मान लो 10,000 रुपए खर्च किया, 10,000 रुपए में 1,000 रुपए आपने हुंडी में डाल दिया, बाकी 9,000 आपने क्या किया? होटल वाले को दिया, ऑटो वाले को दिया, कुछ कपड़ा खरीदा, कुछ लड्डू खरीदा, कुछ माला फूल खरीदा, कुछ यूं खरीदा। अब जिस ऑटो वाले को आपने पैसा दिया, टैक्सी वाले को, उसने क्या कर दिया? उसने डीजल भरवाया। तो डीजल भरवाया तो पैसा कहां गया? तो सरकार के पास केवल 1.5 लाख रुपए नहीं गया, 1.5 लाख करोड़ नहीं गया, 1.5 लाख करोड़ टैक्स के रूप में भी गया। क्योंकि होटल में आप रहे तो उसने टैक्स दे दिया, टैक्सी आपने चलाई, उसने डीजल भरवा लिया, माला फूल आपने खरीदा तो उसने भी कुछ, उसका घर मजबूत हुआ तो उसने भी कुछ खरीदा। तो कायदे से 1.5 लाख रुपए तो 1.5 लाख करोड़ आप उसमें डाल के आए हुंडी में, तो 1.5 लाख करोड़ टैक्स भी चला गया। वो जीएसटी के रूप में गया, इनकम टैक्स के रूप में गया, टीडीएस के रूप में गया, वैट के रूप में गया, या टोल टैक्स के रूप में गया, या रोड टैक्स के रूप में गया, कुछ किसी और रूप में गया। तो कितना चला गया? 3 लाख करोड़। और मल्टीप्लायर इफेक्ट इसका मेहता जी बता रहे 10 गुना होता है। तो अगर हम मिनिमम मान के चले तो 1.5 लाख करोड़ का मल्टीप्लायर तो लगभग 15 लाख करोड़ रुपए टेंपल इकोनॉमी तो आज की डेट में है। इतना है कि नहीं है? है कि नहीं भैया? जोर से बोलो। कोई आदमी डिसएग्री कर रहा है क्या? नहीं तो जोर से बोलो ना फिर। ज्यादा है? अच्छा, अभी 1.5 लाख करोड़ कैसे आ रहा है? अभी तो हमारे सारे मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, अभी फ्री नहीं हुए। दूसरा, मठ मंदिर में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये जो 1.5 लाख करोड़ आ रहा है,
अभी एलिट क्लास, अभी मुकेश अंबानी जी सारे मंदिर में नहीं जा रहे हैं, अभी वहीं जा रहे हैं जहां बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब एलिट क्लास अभी वहीं जाता है ना जहां कम से कम एयरपोर्ट हो, या रेलवे का अच्छा जंक्शन हो, या जहां होटल हो। बाकी जो 1.5 लाख आ रहा है, इसका ज्यादातर पैसा गरीबों का आ रहा है, जो बस पकड़ के आ जाते हैं, जो अपनी कार से जाते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं। ये मिडिल क्लास का पैसा है, या ज्यादा से ज्यादा अपर मिडिल का है। इसमें टॉप क्लास अभी आ नहीं रहा है। वो कहां जा रहा है? वो गोवा जा रहा है, या तो मालदीव जा रहा है, या तो यूएस जा रहा है छुट्टी मनाने। क्यों? क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ। अभी ज्यादा से ज्यादा भारत में आदमी कहां जा रहा है? तिरुपति जा रहा है, वैष्णो देवी जा रहा है, रामेश्वरम जा रहा है, मीनाक्षी टेंपल जा रहा है। चलो मुंबई में सिद्धिविनायक आ रहा है, काशी जा रहा है। अब भव्य हो गया तो काशी गया, देखिए 10 टाइम्स वहां संख्या बढ़ गई। महाकाल जा रहा है, अयोध्या जा रहा है। अभी बचा क्या क्या है? अभी तो शिरडी जा रहा है। अभी भगवान विष्णु के 10 अवतार थे, उसमें एक अवतार था वामन अवतार, सुना होगा आपने। वामन अवतार डेवलप हुआ क्या? डेवलप हुआ। भगवान वामन के 10 प्रमुख स्थान हैं, अभी वो डेवलप नहीं हुआ। भगवान विष्णु के दूसरे, उसके बाद वाले जो अवतार हैं, भगवान परशुराम, भगवान परशुराम की जन्मभूमि कर्म भूमि अभी डेवलप हुई क्या? वो 60 स्थान है, 60 भारत में। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का भी जन्मभूमि डेवलप हुआ है। अभी पूरा श्री राम सर्किट डेवलप नहीं हुआ, अयोध्या से रामेश्वरम तक। उस पे टोटल 100 स्थान है, 100 प्रमुख स्थान है, अभी वो डेवलप नहीं हुआ। भगवान कृष्ण के अभी तो जन्मभूमि डेवलप नहीं हुई, हो जाएगी, इस साल हो जाएगी। मोदी जी उसका करेंगे, क्या कहते हैं, प्राण शिलान्यास करेंगे उसका भी। अभी भगवान कृष्ण, देखिए भगवान राम ने जो यात्रा किया है उत्तर से दक्षिण किया है, भगवान कृष्ण जो यात्रा किया वो पूरब से पश्चिम किया है। तो मणिपुर से द्वारका जिस दिन कृष्ण सर्किट बनेगा, अयोध्या से रामेश्वरम जिस दिन राम सर्किट बनेगा, तो 100 बड़े स्थान डेवलप हो जाएंगे। और मणिपुर से द्वारका जब कृष्ण सर्किट बनेगा तो 100 बड़े स्थान डेवलप हो जाएंगे। अभी केवल सारनाथ डेवलप हुआ, लेकिन भगवान बुद्ध के टोटल 25 बड़े स्थान हैं, तो अभी बुद्ध सर्किट पूरा डेवलप नहीं हुआ। भगवान आदिनाथ से भगवान महावीर 24 तीर्थंकर हैं। क्या सबका जन्म स्थान डेवलप हो गया क्या? जोर से बोलिए। क्या सबकी कर्मभूमि डेवलप हो गई क्या? तो भगवान आदिनाथ से भगवान महावीर तक जो 24 हमारे तीर्थंकर हैं, उन सबके जब जन्मस्थान डेवलप हो जाएंगे, उनकी कर्मभूमि डेवलप हो जाएगी, तो 50 और बड़े स्थान डेवलप हो जाएंगे। अभी डेवलप नहीं हुए, अभी केवल समेत शिखर डेवलप हुआ है। बाकी भगवान, बाकी सब 24 के 24 डेवलप नहीं हुआ। हनुमान जी का जन्म स्थान डेवलप हुआ क्या? जोर से बोलिए जरा। किष्किंधा कर्नाटक, वो भी डेवलप नहीं हुआ। 4 धाम डेवलप हो जाएंगे। इसके बाद 12 ज्योतिर्लिंग में 4 डेवलप हो गया। काशी डेवलप हुआ, महाकाल डेवलप हुआ, केदारनाथ डेवलप हो गया, ओंकारेश्वर डेवलप हुआ। 8 ज्योतिर्लिंग अभी बचे हुए। इसके अलावा 51 शक्तिपीठ अभी डेवलप नहीं हुए। जिस दिन भगवान वामन के 10 स्थान, भगवान परशुराम के 50 स्थान, भगवान श्री राम के 100 स्थान, भगवान कृष्ण के 100 स्थान, भगवान बुद्ध के 25 स्थान, भगवान आदिनाथ से भगवान महावीर तक जो 50 स्थान, हनुमान जी का जन्मभूमि और कर्मभूमि, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ, ये टोटल 500 स्थान डेवलप हो जाएंगे। हमारी भारत की इकोनॉमी अपने आप ही 5 ट्रिलियन हो जाएगी और कुछ नहीं करना है। हो सकती कि नहीं? कोई शंका है क्या? अच्छा, ये तो भगवान का हुआ। हम लोग शादी विवाह में क्या करते हैं? 2 चीज पूछते हैं किसी से। क्या पूछते हैं? नाम और गोत्र।
ये गोत्र किसके नाम पे है? ऋषियों के नाम पे। क्या उन ऋषियों का जन्मभूमि कर्मभूमि डेवलप हुआ क्या? नहीं। ये किनके किनके नाम पे गोत्र है? महर्षि अंगिरा, महर्षि अक्षुपाद, महर्षि अगस्त्य, महर्षि अग्निवेश, महर्षि अजातशत्रु, महर्षि अत्रि, महर्षि आत्रेय, महर्षि कर्म, महर्षि कपिल, महर्षि कश्यप, महर्षि कात्यायन, महर्षि कृपाचार्य, महर्षि गर्ग, महर्षि गोबिला, महर्षि गौड़पाद, महर्षि चवन, महर्षि जमदग्नि, महर्षि जैमिन, महर्षि दत्तात्रेय, महर्षि दधीच, महर्षि देवल, महर्षि धौम्य, महर्षि पराशर, महर्षि पुलस, महर्षि भारद्वाज, महर्षि भरुचि, महर्षि भृगु, महर्षि गौतम, महर्षि मैत्रायण, महर्षि याज्ञवल्क्य, महर्षि रैक, महर्षि लोमस, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि वात्स्यायन, महर्षि वामदेव, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्रवा, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि व्यास, महर्षि सर्भंग, महर्षि सुखदेव, महर्षि सत्यकाम, महर्षि जाबाल, महर्षि सुतीश, महर्षि सुमंत, महर्षि मरीच, महर्षि अंगिरस, महर्षि मुकुला, महर्षि क्रतु, महर्षि सुनक, महर्षि कड़ात, महर्षि भास्कराचार्य। ये 100 हमारे बड़े महर्षि हैं जिनके नाम पे हम लोगों का गोत्र है। अब जब ये 100 स्थान डेवलप हो जाएंगे तो जैसे मेरा गोत्र भारद्वाज है, बाकी 99 स्थान पे मैं जाऊं चाहे ना जाऊं, भगवान भारद्वाज, महर्षि भारद्वाज का जो जन्मभूमि कर्मभूमि देखने जाऊंगा कि नहीं? जाऊंगा कि नहीं? तो आप सब लोग, आपका जो गोत्र है, अपने अपने ऋषियों के स्थान पे जाओगे कि नहीं? तो 100 स्थान ये भी डेवलप हो गया। इसके बाद अभी तो केवल अयोध्या में राम मंदिर बना, अभी उनके पूर्वजों का स्थान कहां डेवलप हुआ? डेवलप हुआ क्या? बहुत कुछ करने के लिए। जहां राजा दशरथ रहते थे, चलिए वो तो अयोध्या में रहते थे, उनके पिताजी अज, उनके पिताजी नाभाग, उनके पिताजी ययाति, उनके पिताजी नहुस, उनके पिताजी राजा अम्बरीश, राजा मरु, राजा शीघ्र, राजा अग्निवर्ण, राजा सुदर्शन, राजा संखड़, राजा रघु। रघु के नाम पे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर। तो राजा रघु का स्थान अभी कहां डेवलप हुआ? राजा भगीरथ गंगा जी को लाए थे, राजा दिलीप, राजा अंशुमान, राजा असमंज, राजा सगर, राजा असित, राजा भरत, राजा ध्रुवसंधि, राजा सुसंधि, राजा मांधाता, राजा धुंधुमार, राजा त्रिशंकु, राजा पृथु, राजा बाण, राजा कुच्ची, राजा इच्छाकु, राजा मनु, राजा विवस्वान, राजा महाराज कश्यप। इनका डेवलपमेंट हुआ क्या? नहीं। अरे अगर हम वास्तव में अपने सारे प्रमुख धार्मिक स्थानों को डेवलप कर दें तो भारतीयों को विदेश जाने की कहीं जरूरत ही नहीं है। इतना स्थान हो जाएगा, इतना स्थान हो जाएगा कि अपने अपने केवल प्रमुख स्थानों को देखने में पूरा जीवन चला जाएगा। और फायदा क्या होगा? जब धार्मिक अर्थव्यवस्था डेवलप होती है तो किसका प्रचार होता है? धर्म का। अधार्मिक अर्थव्यवस्था डेवलप होती है तो किसका प्रचार प्रसार होता है? अधर्म का। जब धार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो एक फायदा ही होगा, हम अपने संस्कारों से जुड़ेंगे। केवल विवाह संस्कार हो रहा है, सब लोग विवाह कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी बहुत कमी आ गई है। वो पूरा इवेंट हो गया। ढंग से विवाह कराने में 6 से 7 घंटे लगते हैं। वैदिक रीति से विवाह कराने में 6 से 7 घंटे लगते हैं। अभी 6 से 7 घंटे फोटोग्राफर तो लेता है, 6 से 7 घंटे मंत्रोच्चारण तो होता ही नहीं, हवन तो होता नहीं। होता है क्या? जब ये हमारी धार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो हमारे संस्कारों का प्रचार प्रसार होगा। लोग गर्भाधान संस्कार भी कराएंगे, लोग पुंसोन संस्कार भी कराएंगे, लोग सीमांतोलन संस्कार भी कराएंगे, लोग जातकर्म संस्कार भी कराएंगे, नामकरण संस्कार भी कराएंगे, निष्क्रमण संस्कार भी कराएंगे, अन्नप्राशन संस्कार भी कराएंगे, मुंडन संस्कार भी कराएंगे, कर्णभेदन संस्कार भी कराएंगे, विद्यारंभ संस्कार भी कराएंगे, उपनयन संस्कार भी कराएंगे, वेदारंभ संस्कार भी कराएंगे, संवर्धन संस्कार भी कराएंगे। विवाह संस्कार तो होता ही है। अर्थव्यवस्था जैसे जैसे मजबूत होती जाएगी वैसे वैसे हमारे संस्कार मजबूत होते जाएंगे। इसका एक बहुत बड़ा फायदा क्या होगा? भारत को छोड़ के सबसे ज्यादा अशांति फैमिली में लेके कहां पे चल रही जानते हैं आप? यूरोप अमेरिका में चल रही है। किसी की शादी 3 साल चल रही, किसी की 4 साल चल रही, किसी की 5 साल चल रही। सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम वहीं बन रहे, माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं। सबसे ज्यादा अनाथ बच्चों के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम उधरी चल रही है, जो विकसित देश कहे जाते हैं, जिनके पास परमाणु बम है, सब कुछ है। लेकिन अशांति इतनी बढ़ती जा रही, क्यों? क्योंकि केवल भारत में ही
विवाह संस्कार है, बाकी जगह विवाह क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। अब कहीं पे सेमी कॉन्ट्रैक्ट है, कहीं टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट है, कहीं 1 साल वाला कॉन्ट्रैक्ट है, कहीं 3 साल वाला कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे ही हमारे संस्कार मजबूत होंगे, चलो पुरुषों को कॉन्टैक्ट करने में बहुत मजा आता होगा। किसी बहन बेटी को चाहिए क्या कि उसकी शादी कॉन्टैक्ट हो? कोई बहन बेटी नहीं चाहती होगी कि उसकी शादी जो हो रही है वो कॉन्ट्रैक्ट हो, सेमी कॉन्ट्रैक्ट हो, 3 साल 4 साल 5 साल के 6 साल के बाद। जैसे हमारे संस्कार बढ़ेंगे, हमारी विवाह पद्धति पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे हमारी धार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, फिर से आ गए वहीं पे, अल्टीमेटली जो इन्फ्लुएंस करते हैं, अभी हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं यूएस से, अमेरिका से। हमारे कपड़े, हम उनके जैसे कपड़ा पहनने की कोशिश करते हैं, हम उनके स्टाइल में बाल कटवाने की कोशिश करते हैं, हम उनके स्टाइल में बोलने की कोशिश करते हैं। अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है, उनकी भाषा बोलने में हमें गर्व लगता है। ऐसे लगता है उनकी वाला भाषा बोलेंगे तो हम लोग इंटेलेक्चुअल कहेंगे, हम अपनी मातृभाषा में बोलेंगे तो हम पिछड़े हो जाएंगे। ये दिमाग में सब चल रहा है ना, स्टॉकहोम सिंड्रोम चल रहा है ना अभी भी। जैसे जैसे हमारी धार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, हम बड़े गर्व के साथ अपने संस्कारों को आगे बढ़ाएंगे और गर्व के साथ पूरी दुनिया हमारे संस्कारों को अपनाएगी। अरब भी अपनाएगा, यूरोप भी अपनाएगा, अमेरिका भी अपनाएगा बड़े तेजी से। तो ये जो धार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ने का बड़ा फायदा ये होगा कि पूरी दुनिया में शांति आएगी, और शांति इसीलिए आएगी क्योंकि लोग पूरी दुनिया में सनातन अपनाना शुरू कर देंगे। तो सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार अर्थव्यवस्था के माध्यम से होगा। जब लोगों को लगेगा अच्छा यार ये 2 आदमी का परिवार, देखो ना कैसे रह रहे हैं, जैन परिवार, माता पिता बच्चे उच्चे सब साथ साथ रहते हैं, क्या बात है भाई, बड़े लोग हैं, ये तो अरबपति आदमी है फिर भी सब लोग साथ में रहते हैं। बड़े लोग हैं, अरबपति हैं, फिर भी पहले सुबह मंदिर जाते हैं। बड़े लोग हैं, फिर भी अपने अपने ऋषियों मुनियों के यहां जाते हैं। अभी हम यही तो सोचते हैं कि नहीं यार देखो उन्होंने परमाणु बम बनाया तो वो काम जो कर रहे हैं वही हम भी कर लेते हैं। तो इकोनॉमी 2 तरीके की होती है, कंस्ट्रक्टिव इकोनॉमी, एक डिस्ट्रक्टिव इकोनॉमी। धार्मिक अर्थव्यवस्था, अधार्मिक अर्थव्यवस्था। टेम्पल इकोनॉमी एक कंस्ट्रक्टिव इकोनॉमी है, और इसका प्रचार जब भारत में शुरू हो जाएगा तो पूरी दुनिया इसको अपना लेगी, और पूरी दुनिया इसको अपनाएगी तो स्वाभाविक सी बात है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ। कुछ दिन के बाद लोग कहना शुरू करेंगे हिंदुइज्म इज द रिलीजन ऑफ वर्ल्ड। मानते नहीं मानते? फिर हो जाएगा हिंदुइज्म इज द रिलीजन ऑफ वर्ल्ड। और वास्तव में अगर हम भारत को सबल बनाना चाहते हैं, भारत को समृद्ध बनाना चाहते हैं, भारत को सशक्त बनाना चाहते हैं, भारत को समावेशी बनाना चाहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से एक बार रिव्यू करना पड़ेगा, और उसको धार्मिक अर्थव्यवस्था को ही की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। अब हम गए क्यों, अपनी अर्थव्यवस्था हमने छोड़ा क्यों? एक तो बहुत बड़ा कारण रहा हमारा गुलामी का दौर, बड़ा लंबा चला। बाद की सरकारों ने भी बड़े बड़े महापाप किए, उन्होंने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, जड़ों की तरफ लौटने की कोशिश ही नहीं किया। जब भारत का संविधान बना था तो संविधान में 22 चित्र बने हुए थे। एक चैप्टर पे, एक पार्ट पे भगवान राम लक्ष्मण सीता, एक पार्ट पे भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, एक पार्ट पे हनुमान जी हैं, एक पार्ट पे भगवान नटराज शिव, एक पार्ट पे भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे हैं, उनका चित्र था, एक पार्ट पे भगवान महावीर बैठा के लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, एक पार्ट पे हमारे गुरुकुल बने हुए थे, एक पार्ट पे हमारा जेबू बैल था। जेबू बैल अब तो खत्म हो गई, उसकी नस्ल खत्म हो गई, हड़प्पा मोहनजोदड़ो तक था, वो सबसे पावरफुल बैल माना जाता था। दुनिया का सबसे पावरफुल जो बैल है उसको जेबू बैल कहते हैं।
और उस पे हाथी का चित्र था, जेबू बैल था, घोड़े का चित्र था। तो ये हाथी, घोड़ा, जेबू बैल बेसिकली हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था रही है ना, रूरल इकोनॉमी, इन पे बहुत डिपेंड रही है, इसलिए उसको भी रखा गया था। एक पार्ट पे नालंदा विश्वविद्यालय बना हुआ था, एक पार्ट पे हमारे गुरुकुल बने हुए थे, एक पार्ट पे राजा भगीरथ गंगा जी को ला रहे हैं, एक पार्ट पे छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह की फोटो थी। और ये जितने भी चित्र थे संविधान में, ये बाकायदा मीनिंगफुल थे, पर्पसली उनको डाला गया था। मैं एक आपको उसका उदाहरण देता हूं। संविधान के आर्टिकल 15 इलेक्शन से रिलेटेड है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्ट 15 में आता है। तो उन्होंने क्या किया, छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र और गुरु गोविंद सिंह का चित्र पार्ट 15 में रखा। क्यों रखा? क्योंकि ये दो लोग, वैसे तो आज हम हिंदू हैं तो बहुत कई लोगों के कारण है, हजारों लोगों के कारण है, लेकिन जो दो मेन सिंबल हैं हमें हिंदू बनाए रखने के लिए, वो छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह है। इतना बड़ा त्याग किसी ने नहीं किया और लोगों ने किया। तो उन्होंने पार्ट 15 पे छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र रखा, गुरु गोविंद सिंह का रखा। उसका उद्देश्य यह था कि जब भी हम वोट देने जाएं तो छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करें, गुरु गोविंद सिंह को याद करें, वो क्या चाहते थे, उन्होंने क्यों इतना बड़ा त्याग किया, इसको ध्यान में रखते हुए वोट करें। लेकिन वो भी निकल गया। बाद में 1977 में सेकुलर शब्द भी जोड़ दिया। तो पिताजी ने सेकुलरिज्म की फाउंडेशन तैयार किया और बेटी ने सेकुलर शब्द जोड़ दिया। अगर संविधान में भगवान राम, कृष्ण, नटराज, शंकर, हनुमान जी, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, इन सब की फोटो रही होती तो क्या इसमें सेकुलर शब्द जोड़ा जा सकता था क्या? जोर से बोलिए। तो पिताजी ने वो फाउंडेशन तैयार किया, नेहरू जी ने। ये भारत के साथ धोखा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। ये सनातन संस्कृति के साथ गद्दारी है कि नहीं? देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है कि नहीं? लेकिन ये हुआ। अब सवाल यह है कि इसको दोबारा लाना चाहिए कि नहीं? लेकिन अब लाने के लिए संविधान संशोधन ऑर्डिनेंस विधेयक लाना पड़ेगा, और उसके लिए इन संविधान में चित्रों को जो आराम से निकाल दिए गए, वापस जोड़ने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए लोकसभा में, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए राज्यसभा में, तब जाके ये संविधान में चित्र जुड़ पाएंगे। अगर आपके पास राज्यसभा में 2/3 न हो तो आप ज्वाइंट सेशन बुलाइए और ज्वाइंट सेशन में 2/3 मेजॉरिटी आप प्रूव करिए, तब ये चित्र आ पाएंगे। निकालना बहुत आसान था, लेकिन जोड़ना कितना कठिन हो गया। कुछ कार्य ऐसे होते हैं, कहते नहीं, आम का बीज छोटा पौधा है, उसको निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन बाद में आम के पेड़ को लगाना बड़ा मुश्किल होता है। 370 जोड़ना बहुत आसान था, लेकिन 370 निकालना कितना कठिन हो गया। और उस 370 ने कितने लोगों की हत्या करवा दिया। उस आर्टिकल 370 के कारण कितनी हमारी माताओं और बहनों के साथ बलात्कार हुआ। उस आर्टिकल 370 के कारण हमारे कितने फौजी भाई मारे गए और कितनी हमारी बहनें विधवा हो गई। एक धारा, सिंपल सी एक धारा। उस आर्टिकल 370 के कारण कितने हमारे हिंदू वहां से पलायन कर गए। जो पलायन कर गए अब दोबारा नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि उनकी जमीन पे कब्जा हो चुका है। तो 370 जोड़ना आसान था, 370 निकालना कठिन था, लेकिन 370 के कारण जो इफेक्ट आया उसको अंडू करना नामुमकिन है। संभव है क्या? नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, भारत में जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो कानून है। कानून बदलेगा तो व्यवस्था बदलेगी, कानून बदलेगा तो व्यवस्था बदलेगी, व्यवस्था बदलेगा तो व्यक्ति बदलेगा। मैं बिल्कुल इसको नहीं मानता कि समाज, व्यक्ति बदलेगा तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो व्यवस्था बदलेगा, ऐसे नहीं होता।
कानून बदलेगा, व्यवस्था बदलेगी, व्यवस्था बदलेगी, समाज बदलेगा। ये बहुत क्विक होता है ये। इसका एग्जांपल आपको मैंने दिया 370 का। 370 जैसी 50 से ज्यादा घटिया धाराएं, घटिया कानून पिछले 70-75 साल में बनाए गए। नेहरू जी ने भी बनाया, इंदिरा ने भी बनाया, जिस राजीव गांधी को हम बहुत इनोसेंट कहते हैं, उन्होंने घटिया घटिया कानून बनाए। नरसिम्हा राव ने बनाया, मनमोहन सिंह ने बनाया। और पावरफुल इसलिए मैं कह रहा हूं, इस देश में सबसे ज्यादा पावरफुल तो राष्ट्रपति है ना भाई, संविधान संरक्षक है वो। राष्ट्रपति हम में से किसी एक को एक थप्पड़ मार सकती है क्या? जोर से बोलिए जरा। लेकिन कानून आपका गला भी घोंट सकता है, आपको फांसी भी दे सकता है। तो पावरफुल क्या हुआ? राष्ट्रपति हम में से किसी एक को अपने घर में जबरदस्ती एक दिन नहीं बैठा सकती हैं, एफआईआर हम करा देंगे। लेकिन कानून 20 साल के लिए अंदर बैठा सकता है। बैठा सकता है, नहीं बैठा सकता? तो पावरफुल क्या हुआ? कानून। कानून बदलेगा तो देश बदलेगा, कानून बदलेगा तो समाज बदलेगा। अब एक नारा जो दिया गया है, अब की बार 400 पार, दिया गया कि नहीं दिया गया? थोड़ी देर उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आप लोगों के सवाल जवाब भी रखा है आपने, ठीक? भाई नींद तो नहीं आ रही किसी को? भारत माता की, भारत माता की। अब की बार 400 पार, ये भाजपा ने अभी नारा दिया है। अगर आप लोग ट्विटर यूज करते हैं या सोशल मीडिया और हमारे साथ जुड़े होंगे, तो हमने पहली बार पिछले साल जनवरी में दिया था, 2023 में। 2024 जनवरी में भाजपा ने नारा दिया है, और हमने 2023 में नारा दिया था, जौनपुर में दिया था, अब की बार 400 पार। और क्यों दिया था वो आपको बताता हूं। इस समय भाजपा के राज्यसभा में टोटल 97 सांसद हैं। टोटल एनडीए के 117 सांसद हैं। राज्यसभा में सिंपल मेजॉरिटी के लिए चाहिए 121। तो यानी अभी सिंपल मेजॉरिटी से भी एनडीए 4 सांसद कम है। 121 चाहिए राज्यसभा में सामान्य बहुमत के लिए। मैं 2/3 मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य बहुमत जिससे कानून बनता है। संविधान बदलने के लिए 2/3 चाहिए होता है। सिंपल मेजॉरिटी 121 चाहिए। एनडीए 117 है, पहले 115 था, 2 अभी एक्स्ट्रा बढ़ गए, एक हिमाचल में अभिषेक सिंह भी हार गए और एक इधर यूपी में और बढ़ गया है, तो 2 लोग और बढ़ गए, तो 117 हो गया। लेकिन बीजेपी अभी भी 97 है। अब दूसरा क्या ऑप्शन होता है कि लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए। तो ज्वाइंट सेशन बुलाने के लिए आपको 521 चाहिए, 521। ज्वाइंट सेशन में कोई भी संविधान में संशोधन आपको करना है तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए 521। 521 में से 117 निकाल दीजिए तो हो गए 404। तो अब की बार अब आप सोच रहे होंगे 404 कैसे हो सकता है? क्यों? राजीव गांधी को अगर 404 मिल सकता है 1984 में, तो मोदी जी उनसे खराब है क्या? राजीव गांधी से खराब है क्या? तो अगर राजीव गांधी को मिल सकता है तो मोदी जी क्यों नहीं मिल सकता? अगर 1984 में 404 हो सकता है तो 40 साल बाद 2024 में 404 क्यों नहीं हो सकता? और नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, मैं आपको बता दूं। करना ही पड़ेगा। अब करने का क्या तरीका है? एक एक व्यक्ति बस केवल 10-10 लोगों का कांटेक्ट ले ले, बस कि मुझे 10 व्यक्ति से बात करके उसको कन्विंस, आपस में नहीं, यहां जो बैठे आपस में बात नहीं करना, ये सब लोग 404 वाले ही हैं। अब आप सोचो यार 10 आदमी कहना है तो एक काम करो, आपस में 10 लोगों में बात करना ना, इससे कोई फायदा नहीं। अरे 10 उन लोगों से बात करना है जो जाति के आधार पे वोट करते हैं, या भाषा के आधार पे वोट करते हैं, या क्षेत्र के आधार पे वोट करते हैं, या 500 रुपए पे वोट करते हैं, या किसी और कारण से वोट करते हैं। हां, तो पहला काम करना पड़ेगा 404 करने के लिए, पहले तो हम 100% वोट करें।
हमारे सारे रिलेटिव 100% वोट करें और हमारे दोस्त यार भी वोट करें। अगर आप अपना मोबाइल को एक बार कॉन्टेक्ट लिस्ट देखोगे तो आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको लगता होगा कि यार ये 404 वाले नहीं है, ये तो 404 के खिलाफ वाले लोग हैं। उनसे आपको बात करना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन आपको लगता नहीं यार मेरी दोस्ती खराब हो जाएगी, मेरी यारी खराब हो जाएगी, ना 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 ऐसे कैसे बात कर लूं, या तो उनको वोट देता है यार, मैं कह दूंगा तो बुरा मान जाएगा। देखो भैया, देश के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अगर मीठा मीठा करते रहोगे तो मीठा मीठा इतने दिन से हो ही रहा है ना। कड़वे मीठी झूठ ने तो हमें बर्बाद किया है। कड़वा सच बोलिए, अरे जिसको बुरा लगेगा वो दोस्ती के भी लायक नहीं। जिस व्यक्ति को कड़वा सच नहीं पसंद है उससे फिर काहे लिए दोस्ती करना, उससे जयराम जी की करो। मीठा झूठ से काम नहीं चलेगा, कड़वा सच बोलना पड़ेगा। अब नेहरू जी ने वो भगवान राम भगवान कृष्ण सबकी फोटो निकाल दिया, उसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 404 करना पड़ेगा, क्योंकि उधर 117 ही है, इधर 404 करेंगे तब ज्वाइंट सेशन बुला के आ जाएंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा इसको समझ लीजिए। बेनिफिट यह होगा कि जैसे भगवान राम की फोटो आ जाएगी ना संविधान में, उसके बाद आप वाल्मीकि रामायण स्कूलों में पढ़ाइए, रामचरितमानस स्कूलों में पढ़ाइए, कोई इसका विरोध नहीं कर पाएगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कुछ नहीं कर पाएगा, मैं कह रहा हूं, क्योंकि संविधान में जुड़ा हुआ है। जैसे भगवान कृष्ण की फोटो आई, आप स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाना शुरू करिए, कोई बीच में खड़ा नहीं होगा। जैसे भगवान महावीर की फोटो आई, आप जो 5 टेनेट्स ऑफ जैनिज्म है उसको पढ़ाना शुरू करिए, कहीं कोई नहीं रोकेगा। आप भगवान बुद्ध की फोटो आई, 5 टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म पढ़ाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। जैसे हनुमान जी की फोटो आई, आप स्कूल की प्रार्थना में हनुमान चालीसा कराइए, कोई इसका विरोध नहीं कर पाएगा। इसलिए इन फोटो को जोड़ना जरूरी है। अरे प्रार्थना तो कराते ही है ना, कुछ न कुछ तो प्रार्थना होती है, तो हनुमान चालीसा हो जाएगी। अभी हिंदी पढ़ाने के लिए प्राइवेट किताबें पढ़ाई जाती हैं, तो काहे लिए प्राइवेट किताब पढ़ाना, तुलसीदास जी का रामचरितमानस। संस्कृत पढ़ाने के लिए प्राइवेट किताब पढ़ाई जाती है, तो काहे प्राइवेट किताब पढ़ाना, भगवत गीता। अंग्रेजी पढ़ाने के लिए प्राइवेट किताब पढ़ाई जाती है, तो अपने वेद भी इंग्लिश में आ गए हैं, भगवत गीता भी इंग्लिश में आ गई है, तो काहे लिए प्राइवेट किताब पढ़ाना, काहे लिए वो विंसेंट और मेरी वाली स्टोरी सुनाना, काहे लिए सुनाना भाई। अपने पास कहानियों की कमी है क्या इतने। अरे हमारे जितने गोत्र हैं, हमारे महर्षियों के नाम पे जो हमारा गोत्र है, उन महर्षियों की स्टोरी तो हम पढ़ा नहीं रहे, राम के पूर्वजों की स्टोरी तो पढ़ा नहीं रहे, भगवान वामन को पढ़ा नहीं रहे, भगवान परशुराम को पढ़ा नहीं रहे। हमारे पास स्टोरी की कमी है क्या, महापुरुषों की कमी है क्या, भगवान देवताओं की कमी है क्या, देवियों की कमी है क्या, बहुत है। वेद की ऋचाएं इतनी बड़ी बड़ी, और जब दुनिया में लोग पढ़ना लिखना नहीं जाते थे, तब हमारे यहां गार्गी और मैत्रेयी वेद में ऋचा लिख रही थी। जब तक लोग वेद नहीं पढ़ेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि भारत कितने पहले से एजुकेशन के मामले में आगे था। वेद में कई सारी ऋचाएं गार्गी और मैत्रेयी ने लिखा हुआ है। गार्गी कॉलेज भी है दिल्ली में, मैत्रेयी कॉलेज भी है। ऐसे ही प्रियम्बल में इमरजेंसी के दौरान पूरा देश जब जेल में था, सेकुलर शब्द जोड़ दिया, निकालना बड़ा आसान था, जोड़ना बड़ा आसान था, निकालने के लिए फिर वही प्रोसेस 2/3। अब प्रियम्बल, इसलिए प्रियम्बल से सेकुलर हटाने के लिए अब की बार, भगवान रामकृष्ण की फोटो लाने के लिए अब की बार, आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 19 जो हमें व्यापार करने की छूट देता है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ बिजनेस, ये आर्टिकल 19 से आता है। अब हमें धार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ाना है, टेम्पल इकोनॉमी को मजबूत करना है, अधार्मिक अर्थव्यवस्था को कमजोर करना है, तो आपको आर्टिकल 19 को बदलना पड़ेगा। जो लोग इसमें ला के स्टूडेंट होंगे उन्होंने आर्टिकल 19 पढ़ा भी होगा, वकील मित्र हमारे बैठे हुए, कई सारे हाईकोर्ट के भी बैठे हुए इधर। इस आर्टिकल 19 में एक सेंटेंस जोड़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। यानी आपको वो व्यापार करने का अधिकार है जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, जिससे हेल्थ खराब ना हो, जो इमोरल ना हो, यानी हमारी संस्कृति के खिलाफ ना हो। केवल एक सेंटेंस जोड़ना है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। यह जोड़ते ही
फिर जब आप बिजनेस करोगे, आपको लाइसेंस देते समय सोच समझ के देना पड़ेगा। एक और भी बड़ा फायदा होगा। ऐसे ही अपडेट और वीडियोस के लिए भारतनाथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।